प्रदेश शासन में ऐसे जो लोग हैं जो स्वार्थ के कारण अपनी मनचाही जगह बैठे हैं, अपने घर भर रहे हैं। कई बाहरी लोग भी दलाल के रूप में, एजेंट के रूप में सत्ता में घुसते हैं और सत्ता और जनता के बीच में बिचौलिए बन जाते हैं। मध्य प्रदेश में बरसात के इन दिनों में राज्य सरकार और भाजपा संगठन पर भी विरोधियों की बारिश हो रही है। जी हाँ, वे बरस रहे हैं सरकार पर, संगठन पर। और इसी कड़ी में ताज़ा नाम आता है पार्टी के बहुत पुराने नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधियों में से एक माने जाने वाले रघुनंदन शर्मा का। रघुनंदन शर्मा ने आज एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में मंच से कहा कि राज्य सरकार के अंदर कई दलाल सक्रिय हो चुके हैं जिन्हें हटाया जाना चाहिए। उन्होंने बहुत तल्ख अंदाज में इसी तरीके की बातें भाजपा संगठन के लिए भी कहीं। उसके बाद में ये माना जाने लगा कि रघुनंदन शर्मा एक बार फिर अपनी पार्टी पर, अपनी सरकार पर बरस रहे हैं और उनकी इस नाराज़गी को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे एसिड रेन जैसे ये हालात जो हैं राज्य सरकार के लिए इन दिनों नए नहीं हैं। इसके पहले दो पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और अजय विश्नोई लगातार मोहन यादव सरकार पर हमले करते चले आ रहे हैं। वो कभी अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करते हैं तो कभी उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और उनकी नाराज़गी इस बात से ज़्यादा है कि कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत को मंत्री का पद क्यों दिया गया और क्यों नहीं उन्हें एक बार फिर मंत्री बनाया गया। गोपाल भार्गव 9 बार राज्य विधानसभा के सदस्य रह चुके, एक रिकॉर्ड है उनके नाम पर। अब इस खिताब के आधार पर वो मान लीजिए जैसे कि आरोपों की किताब खोलकर सरकार के पीछे पड़ गए हैं। कह रहे हैं कि मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। मोहन यादव ने किस हिसाब से रामनिवास रावत को मंत्री बना दिया। अजय विश्नोई का भी ऐसा ही हिस्सा है। शिवराज सिंह चौहान के पहले कार्यकाल में वो मंत्री रहे थे, उसके बाद से उन्हें फिर कभी भी पद नहीं दिया गया। इसके पीछे कई विवाद भी रहे जो गोपाल भार्गव के मामले में नहीं नजर आता है। बहरहाल अजय विश्नोई भी लंबे समय से मंत्री न बन पाने के कारण अपनी पीड़ा का तरह तरह से इजहार करते रहे हैं और रामनिवास रावत एपिसोड पर उन्हें एक बार फिर इसका मौका मिल गया है। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से ये शर्त का मामला है, यानी शायद वो ये कहना चाहते हैं कि रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और यही उन्होंने शर्त रखी होगी कि सरकार में उन्हें मंत्री का पद दिया जाए। बहरहाल रघुनंदन शर्मा की बात एक बार फिर से करें तो बहुत पुराने बीजेपी लीडर होने के साथ साथ उनके साथ समय के कुछ चक्र भी चले और समय के चक्र ने बहुत बड़ा उलटफेर तब किया जब रघुनंदन शर्मा राष्ट्रीय राजनीति सहित राज्य भाजपा में भी एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर के रूप में देखे जाते थे, लेकिन उन्होंने उमा भारती के साथ भारतीय जनशक्ति में जाना स्वीकार कर लिया था। बाद में रघु जी की पार्टी में वापसी तो हो गई, लेकिन वो खोया कद और पद उन्हें अब तक नहीं मिल सका है। हो सकता है यह नाराज़गी उसी बात से प्रेरित हो। बहरहाल दो पूर्व मंत्रियों और रघु जी जैसे वरिष्ठ नेता की बात हमने की है और हमने बात की बरसात के मौसम की। अब इन तीनों का गुस्से के पीछे का सच क्या है, ठीक ठीक क्या है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन बरसात से जोड़कर एक बात याद आती है, दिल ने फिर याद किया बर्फ सी लहराई है, फिर कोई चोट सियासत की उभर आई है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।